अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द सीरीज़। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड में कौन से मेजर प्लेयर्स होते हैं, उनकी कैटेगरीज़ क्या होती हैं और उन कैटेगरीज़ के बारे में हमने एक जेनेरिक डिस्कशन की थी। अब जो है उसमें एक चीज़ जो मैंने कमर्शियल कैटेगरीज़ के बारे में उसमें डिस्कस किया था कि अपने वो रिस्क को मैनेज करते हैं, रिस्क को ऑफसेट करते हैं। अब वो चीज़ कैसे मैनेज होती है उसको मैंने थ्योरेटिकल वे में कॉन्सेप्ट तो दिया था। अब उसी कॉन्सेप्ट को मैं प्रैक्टिकल वे में आपको जो है नंबर्स की फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में समझाता हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और आपको पता लगे जो मेजर प्लेयर, जो कमर्शियल प्लेयर्स हैं, अब वो फिज़िकली जब बड़े बड़े बिजनेस ऑन कर रहे होते हैं तो वो उस हिसाब से अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे होते हैं और उसके हिसाब से चीज़ों को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं कि दुनिया में कुछ भी हो रहा है, रिसेशन आ रहा है, डाउनफॉल आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, उनको उससे कंसर्न नहीं है, उनका प्रॉफिट मार्जिन फिक्स है, वो उससे प्रॉफिट बना रहे हैं। अब उस चीज़ को मैं आपको प्रैक्टिकल वे में आपको नंबर्स की फॉर्म में एग्जांपल देके समझाता हूँ। अभी देखें इन दिनों जो गोल्ड जो ट्रेड हो रहा है उसने जो 3700 को आज सुबह तो टच कर लिया था, इसी के राउंड अबाउट मार्केट इवॉल्व कर रही होगी। तो हमने कहा जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट है गोल्ड का वो है $3700 पर आउंस, ये रेट चल रहा है, ठीक है। अब अगर ये रेट चल रहा है और आप जो है फिज़िकली बिज़नेस करें, ऑब्वियसली आपको इतनी कॉस्ट तो पड़ती नहीं होगी प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से। अब मैं आपको कहता हूँ कि आप जो है गोल्ड का बिज़नेस ऑन कर रहे हैं और आपको जितनी भी कॉस्ट है, सब कुछ कॉस्ट कटिंग सारा कुछ करके आप जब उसको एडअप करते हैं, आपको एक आउंस का जो रेट पड़ रहा है ना वो $3500 पड़ रहा है, ठीक है। अब $3500 अगर आपको रेट पड़ रहा है तो आपने अभी देखा, अगर मैं इस चीज़ को अगर माइन करता हूँ $3500 के हिसाब से और वो 3700 पे मार्केट में सोल्ड हो रही है, तो अभी जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, जो प्रॉफिट है वो $200 है। मुझे एक आउंस पे कितना प्रॉफिट होगा? $200 अगर मैं स्ट्रेट अवे मार्केट में बेचता हूँ। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने जो है 1000 आउंस माइन कर लिया, ठीक है, 1000 आउंस माइन कर लिए, ठीक है। अब 1000 आउंस माइन जब आपने किए हैं, दैट मीन्स कि आपने इतनी इन्वेस्टमेंट उसमें लगा दी है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, अगर ये इसको अभी आप करेंगे तो ये आई गेस $3.5 मिलियन आपने इन्वेस्ट कर लिया। अब $3.5 मिलियन आपने इन्वेस्ट किया, आपको पता है कि यार ये जब प्रॉफिट देगा तो उस हिसाब से आपको 3700 के हिसाब से प्रॉफिट होगा, और जब वो आपकी जो रेशो निकलेगी कि 3.7 मिलियन आएगी और 3.7 मिलियन में से स्ट्रेट अवे आपका जो है 200 के प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट पे फिज़िकली अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपने इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है किसी बिज़नेस में तो रिस्क तो इन्वॉल्व होता है, लेकिन आप जो है इस चीज़ में होंगे कि यार अगर डाउनफॉल आ गया, गोल्ड की मार्केट क्रैश कर गई, तो मेरी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ये तो मैं लॉस में चला जाऊँगा। तो अब इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे से बच सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कमर्शियल ट्रेडर्स क्या करते हैं, कमर्शियल ट्रेडर्स कैसे अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। अब उस हिसाब से मार्केट में कुछ भी हो रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, उनको उससे कंसर्न नहीं है। उनका जो ये प्रॉफिट है ना $200 जो उनको एक आउंस पे बच रहा था, वो उनको हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा। अब वो कैसे, उसको डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा आपको क्लैरिटी हो कि कैसे ये पॉसिबल है। अगर इस तरीके से ये लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये है कि उसमें इनका फंड मैसिव है, आपका थोड़ा होगा, तो आप लेकिन इस चीज़ को, इस मेथड को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बोलता हूँ कि ये $3700 जो मार्केट का जो रेट है, ये आ जाता है $3500 पे। अगर ये $3500 पर आ गया तो अगर आपने जो सारी जो माइनिंग जो कॉस्ट वगैरह जो आपकी आई थी $3500 पे और इंटरनेशनल मार्केट में वो भी इतने का ही बिक रहा है, तो आपको प्रॉफिट तो कुछ नहीं हुआ, तो आप तो ब्रेक इवन ही रहे। तो आप अगर इतनी मैसिव लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उस बिज़नेस का तो कोई फ़ायदा तो ज़ीरो है। आपकी सारी एफर्ट ज़ाया होगी, आपने जितनी भी मेहनत की वो ज़ाया हो गई। अब इसी तरीके से मैं फर्दर इसको और थोड़ा वर्स्ट बनाता हूँ कि मार्केट प्राइस आ जाती है $3300 पे, $3300 पे आ गई। अब अगर $3300 पे अगर मार्केट आ गई, अब देखें, अब तो अगर आप मार्केट में जाके बेचते हैं, आपने अगर वो माइन करके रखे हुए 3500 के हिसाब से और आप 3300 के हिसाब से अगर मार्केट में उसको सोल्ड आउट करेंगे, यही चीज़ आपको 200K का लॉस दे जाएगी, $2 लाख का लॉस हो जाएगा स्ट्रेट अवे। इसी तरीके से हम इसको और वर्स्ट सिनेरियो में लेके जाएँ कि मार्केट प्राइस आ जाती है $3100 के ऊपर, तो अब जो है आपको 400K का लॉस हो जाएगा। तो देखिए, मार्केट जैसे जैसे डाउन होती जाएगी और आपका जो बिज़नेस है उससे इफेक्ट होगा और अल्टीमेटली जो है आप बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो
कमर्शियल ट्रेडर्स कैसे मैनेज करते हैं, इस चीज़ से कैसे बचते हैं। अब यही प्राइस का डिक्लाइन उनकी तरफ भी आएगा, उनको इससे कंसर्न नहीं होगा, उनको इससे कुछ परवाह नहीं होगी, और वो स्टिल इस हिसाब से भी $200 का अगर वो इस हिसाब से रेट कर रहे हैं, माइनिंग वगैरह की भी और कॉस्ट चल रही है, उनको इतना ही प्रॉफिट होगा। वो कैसे पॉसिबल है? अब यही चीज़ मैं आपको बताता हूँ एज ए कमर्शियल ट्रेडर वो इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, ताकि ये जो प्राइस का जो डिक्लाइन आ रहा है उनको फिर भी जो ट्रेड अवे $200 अगर वो इस हिसाब से चल रहे हैं तो वो प्रॉफिट उनका बरकरार रहेगा, मेंटेन रहेगा। यही मैं आपको कहूँ, आप जो है फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपने जो 1000 आउंस माइन किए थे वो कर दें, आप सेल कर दें, ठीक है। ऑब्वियसली उस टाइम 3700 चल रहा था, तो उस टाइम ही आप करेंगे तो 3700 के हिसाब से आपने इतने जो आउंस जो थे वो सेल कर दिए। अब क्या होगा, अब प्राइस अगर $3700 से $3500 पे आएगी तो एवेंचुअली आपको यहाँ से तो ब्रेक इवन हो जाएंगे आप, ठीक है। आपको जो है फिज़िकली तो प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन आप अगर देखें अगर वो यहाँ से अगर 3700 से 3500 पे आएगी तो यहाँ तो आपको पर आउंस $200 प्रॉफिट हो गया ना, ठीक है। इवन तो आपको फिज़िकली इस तरीके से $200 प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन आपने यहाँ पे जो था एज अ कमर्शियल ट्रेडर एक चीज़ को हैज किया हुआ था, ठीक है, अपने रिस्क को मैनेज किया हुआ था, अपने रिस्क को ऑफ किया हुआ था, तो उस हिसाब से आपको प्रॉफिट हो रहा है। सेम एज इट इज़ अगर मैं कहता हूँ कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड की प्राइस है वो 3500 से 3300 पे आ जाती है, तो अब जो है आपको यहाँ पे 200K का लॉस तो होगा फिज़िकली, लेकिन यहाँ पे आपको 400K का प्रॉफिट भी तो हो रहा है। आपको फिज़िकली 200K का यहाँ पे देखें आपको लॉस हो रहा है और इधर देखें प्रॉफिट हो रहा है, तो नेट आप 200 आप इधर दोबारा से प्रॉफिट में आ गए पर आउंस, ठीक है। मींस के 200K आपको बचत होगी, क्योंकि आपका जो है ओवरऑल सम अप करके जो है वो पॉजिटिव में रह रहा है। सेम एज इट इज़ आपका जो है 3100 पे आ जाती है, 3100 पे आएगी तो यहाँ पे आपको 600K ओवरऑल प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे 400K आपको नेगेटिव में जाएगा आपका। अब जब 400K आपका नेगेटिव होगा तो यहाँ पे इवेंचुअली आप दोबारा से 200K नेट पॉजिटिव में रह जाएंगे। सो सेम एज इट इज़ यही चीज़ अगर आपकी ऑपोजिट हो गई, अगर मार्केट जो आपके हक में होगी तो उसमें भी यही होगा कि प्रॉफिट आपको डबल नहीं होगा, प्रॉफिट उस सिनेरियो में भी सेम ही रहेगा। उसमें यह फिज़िकली अगर आपको 200 से 400K होता है, लेकिन आपको जो फ्यूचर्स में वो 200K माइनस होगा, एट दी एंड आपको 200 ही प्रॉफिट होगा। मतलब नेट जो आपने फिक्स कर लिया ना उस टाइम पे वो एज इट इज़ रहेगा, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए उससे आपको कंसर्न नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, चीज़ों में क्लैरिटी आई होगी और आपको पता लगा होगा कि कमर्शियल ट्रेडर अपने फिजिकल बिजनेस में कैसे अपने रिस्क को मैनेज करते हैं, और दुनिया में अगर रिसेशन आता भी है तो उससे अपने आप को सिक्योर रखते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।